आप सभी को तैनगोरिया का नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आज के इस धमाकेदार सेशन में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कल हम सभी लोगों ने रिलेशंस यानी कि संबंध के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर ली थी और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को सीख लिया था। तो आज हम रिलेशन एंड फंक्शन में आगे बढ़ते हुए आज हम भाई साहब फंक्शंस को तोड़ने वाले हैं, तो फुल फीलिंग के साथ मजा आने वाला है। तो चलिए फटाफट से जल्दी से एक रफ नोट और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, तो देखो भाई साहब, आज का टॉपिक है भाई साहब फंक्शन। फंक्शन माने मैपिंग। जो पीछे का अटरम सटरम लिखी है इसको तुम इग्नोर मानो, तो मैं देखो अभी 2 मिनट में फील करवाता हूं। मेरा वादा है आपसे कि मैथमेटिक्स को प्रैक्टिकली एक एक कॉन्सेप्ट को आपके आसपास की चीजों में आपकी अनुभूति करवा दूंगा, वरना वीडियो को लाइक करके मत जाना। ठीक, चलिए देखिए भाई साहब। तो भाई साहब मैं क्या कहता हूं, फंक्शन का मतलब होता है मैपिंग। मैपिंग माने प्रतिचित्रण। अब आया शुद्ध देसी भाषा में। फंक्शन को भैया मशीन बोलता हूं। क्या बोलता हूं भाई साहब? मशीन। अरे ये रेजर आएगी, ठीक है। देखो भाई साहब, फंक्शन को मैं मशीन कहता हूं। मशीन क्या करती है? अरे मशीन क्या करती है? मशीन भाई साहब, अब एग्जांपल देके तो मैं बता रहा हूं मशीन क्या करती है। मशीन के अंदर तुम इनपुट देते हो, उसके अंदर जो मैकेनिज्म लगी होती है उस मैकेनिज्म के अनुसार उस दिए गए इनपुट का एक अन्य रूप में रूपांतरण कर देती है। दोबारा समझो मैंने क्या बोला। मशीन क्या करती है भाई साहब? मशीन ये करती है कि मशीन इनपुट लेती है, उसके अंदर जो भी सेटिंग फिटिंग होती है उसके अनुरूप दिए गए इनपुट को तोड़ती है, मरोड़ती है, कुचलती है, कुछ भी करती है, उस दिए गए इनपुट का एक नया रूप रूपांतरण करके दे देती है। भाई साहब ये पूरी प्रक्रिया आपकी हो गई मैपिंग की। मतलब समझो ध्यान से, जैसे गन्ने के जूस की मशीन आप सब लोगों ने देखी होगी। गन्ने के जूस की मशीन, ये मशीन है। तो गन्ने के जूस की मशीन क्या करती है, आप इसके अंदर इनपुट में गन्ना देते हो ऐसा करके, जी गन्ना चला गया, जी गन्ना चला गया, गन्ना देते हो। मशीन क्या करती है भाई साहब? इसके अंदर लगे होते हैं रोलर, गन्ने को तोड़ मरोड़ के उसका जूस निकालती है। मतलब आपको लिक्विड फॉर्म प्राप्त होती है भाई साहब, आपको लिक्विड फॉर्म प्राप्त होती है। तो मैथमेटिक्स में भाई साहब इसी को कह देते हैं मशीन, इसी को बोलते हैं फंक्शन। तो फंक्शन का कार्य समझ में आया? फंक्शन क्या करता है? फंक्शन करता कुछ नहीं है, अपने अंदर इनपुट लेता है। फंक्शन के अंदर जो भी मैकेनिज्म होता है, जैसे गन्ने की मशीन के अंदर का मैकेनिज्म क्या होता है, गन्ने की मशीन को ऐसा सेट करते हैं कि गन्ने को लेती है, उसका जूस निकालती है। दिस इज द मैकेनिज्म, जूस निकालना गन्ने को पिचका करके। मतलब कहने का यह है कि आपका फंक्शन आपको कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो मैथमेटिकली कैसे काम करेगा? नंबरों का स्क्वायर कर देगा या फिर व्युत्क्रम कर देगा, कुछ भी कर देगा। जैसे आपके गन्ने की जो जूस की मशीन होती है, जैसे वो काम कर रही है। क्या कर रही है? उसके अंदर आपके डबल रोलर लगे होते हैं, गन्ने को पिचका देते हैं, उसका जूस निकाल देते हैं और आपको लिक्विड फॉर्म प्राप्त होती है। मतलब इसने क्या किया, ऐसी फॉर्मेट को उसने ऐसा बना दिया, रूपांतरण कर दिया। इसका रूप रूपांतरित होकर के ऐसा आ गया। भाई साहब इसी पूरी घटना को मैपिंग बोल देते हैं। तो मैथमेटिक्स में कैसे बोलेंगे? मैथमेटिक्स में हम बोलेंगे भाई साहब गन्ने की मैपिंग क्या आई, गन्ने की मैपिंग जूस आ गई है। किस फंक्शन के रेस्पेक्ट में? इस दिए गए गन्ने की जूस की मशीन जो लगा रखी है ये फंक्शन हो गया। इसके रेस्पेक्ट में इस गन्नों की जो इमेज आई है, गन्नों की जो मैपिंग आई है भाई साहब, वो आपकी जूस आई है। बोलो बल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे मजा आ रहा है। फीलिंग भाई साहब, जब तक आप फीलिंग नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं? बोलो। तो भाई साहब मशीन, फंक्शन इज नथिंग बट, फंक्शन इज एन मशीन जो क्या करता है भाई साहब, जो इनपुट देते हैं उसके अंदर जो भी मैकेनिज्म होती है उसके अनुसार हमें आउटपुट देता है। और जो आउटपुट मिलता है उसे भाई साहब उसकी इमेज बोलते हैं या उसकी मैपिंग बोलते हैं, जो इसके अंदर दिया जा रहा है। गन्ने की मैपिंग हो गई क्या है जूस में, गन्ने की इमेज क्या बन गया? जूस बन गया। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन। तो भाई साहब तुम बेशक यूपी बोर्ड में हो तो मैं ऐसा सिखा दूंगा, शुद्ध हिंदी में बताऊंगा। सीबीएसई बोर्ड का बच्चा देख रहा है, यूपी बोर्ड का बच्चा देख रहा है, दोनों को बखूबी समझ में आने वाला है। अब आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ क्या कह रहे हैं भाई साहब, देखो ध्यान से, यहाँ देखो क्या लिखा है। हम पे एक सेट है, एक दूसरा सेट है। अरे भैया तो देखो ध्यान से, समझते नहीं है बात को, देखो ध्यान से। अब जो मशीन है ये असल जिंदगी में मशीन चलाते हैं, उसमें कुछ इनपुट देते हैं, कुछ आउटपुट मिलता है। तो भाई साहब इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे? मैथमेटिकल हम कैसे करेंगे? किन्हीं दो सेट के बीच में एक मशीन लगा देते हैं, ये रही मशीन, दूसरा सेट ये रहा बी, पहला सेट ये रहा। ये मशीन कुछ भी हो सकती है, इसके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, ये रहे। ये एलिमेंट क्या करेंगे? ये एलिमेंट इस मशीन में जाएंगे। जैसे गन्ना, गन्ना इस मशीन में जा रहा था, इसने क्या किया, इसने इसका जूस अलग अलग बना दिया। वैसे ही ये जो मशीन होगी ये हर एक एलिमेंट को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके एक नया रूप दे देगी। हर एक एलिमेंट को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके एक नया रूप दे देगी। ये जो नया रूप आया है, ये जो नया रूप आया भाई साहब, ये इस वाले एलिमेंट की इमेज कहलाएगा, इस वाले एलिमेंट की इमेज कहलाएगा, इस वाले एलिमेंट का प्रतिचित्रण कहलाएगा। इस पूरी घटना को हम बोलते हैं मैपिंग। ये मैपिंग हो रही है, हर एक एलिमेंट की मैपिंग हो रही है। ये एलिमेंट इसके अंदर गया, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है,
तोड़ता, मरोड़ता, जोड़ता, घटाता, गुणा करता, स्क्वायर करता, व्युत्क्रम करता। इस फंक्शन के अंदर कुछ भी हो सकता है। मैंने क्या बताया था, मशीन के अंदर अपना खुद का मैकेनिज्म होता है, कैसे काम कर रही है, कैसे क्या कर रही है। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स के अंदर नंबरों की भी मशीन होती है, जिसे फंक्शन कहा जाता है। इसके पास जो प्रॉपर्टी होती है उसी के हिसाब से ये नंबर्स को अपने अंदर लेता है, इनकी इनपुट को लेता है और हमें आउटपुट देता है। अरे बोलो पल्ले पढ़ा के नहीं पढ़ा? अभी तो मैं ऐसी फीलिंग करवाऊंगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं डोमेन, कोडोमेन, रेंज और इमेज में, प्रांत, सहप्रांत, परिसर, इनमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। देखो अभी समझ में आएगा, आराम आराम से धीरे धीरे ऑब्जर्व करो। इतना समझ में आ गया फंक्शन क्या करता है? एलिमेंट को लेता है, उसके पास जो भी मैकेनिज्म होती है उसके अनुसार उसकी एक अलग अलग इमेज हमें दे देता है। दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन। अब इसी चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। अब हमने यहाँ पे ये चीज अंदर दी है, यहां समझो, इसको कहते हैं इनपुट। इनपुट हमें यहां से जूस मिला है, जूस क्या है? मैपिंग है। इस जूस को कहते हैं आउटपुट। ऐसी तो होता है, बोलो मशीन में इनपुट देते हैं, हमें आउटपुट मिलता है। बोलो है ना, इनपुट देते हैं, आउटपुट मिलता है। अब थोड़ा अच्छे तरीके से समझना, मैथमेटिक्स में कैसे समझेंगे? मैथमेटिक्स में हम जो भी चीज देते हैं, जो इनपुट होता है भाई साहब, उस इनपुट को कहा जाता है डोमेन। उस इनपुट को कहा जाता है डोमेन, मतलब सर इसको बोलते हैं प्रांत। इसको क्या बोलते हैं भाई साहब? इसको बोलते हैं प्रांत। आगे समझो, जो मिलता है, जो आउटपुट मिला, ध्यान से समझना, जो आउटपुट मिला है इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स में रेंज। इसको क्या बोलते हैं भाई साहब? रेंज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? परिसर। रेंज को भाई साहब, रेंज को क्या बोलते हैं? रेंज को क्या बोलते हैं? रेंज को बोलते हैं सर परिसर। ठीक, अब एक चीज ध्यान से समझना, इसको डिनोट कैसे करते हैं भाई साहब? अब फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, हमने कल पढ़ा था रिलेशन, उसको दिखाते थे कैसे भाई साहब? आर से। आर से रिलेशन, आर फॉर रिलेशन। ठीक, वैसे ही फंक्शन को दिखाएंगे भैया एफ से, एफ फॉर फंक्शन। अब जो चीज इतनी बड़ी लिख रखी है मैंने, इसको एक चिन्ह के अनुसार कैसे दिखाएंगे वो समझो ध्यान से। जैसे ये ए से बी पे जा रहा है ये मैपिंग, इसको ऐसे लिखेंगे एफ सच दैट ए टू बी। बताओ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? सेम यही चीज है, इसको ऐसे लिखा है मैंने, ऐसे लिखा है एफ एक फंक्शन है जो ए से बी पे काम करता है, जो ए के अवयवों को बी के अवयवों पर भेजता है। अब उसके पास उसके अंदर क्या मैकेनिज्म है, ये अलग अलग सवालों में अलग अलग होगा, बस इतना समझ लो ए से बी को भेज रहा है। अच्छा ध्यान से समझना। अब यहाँ पे ए क्या है मेरा? सर ए है मेरा आउटपुट। आउटपुट है, भूल जाते हैं, इनपुट है। ए क्या है? इनपुट है। इनपुट यानी सर डोमेन है मेरा, ये डोमेन। डोमेन सर मतलब प्रांत है ये क्या भाई साहब? ये प्रांत है। ठीक, अब यहां पे जो एलिमेंट पहुंच रहे हैं, ध्यान से सुनना, एक बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। इस पूरे थैले में जो एलिमेंट आ रहे हैं, इस पूरे थैले में, जैसे ये थैला था मेरा बी, इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं, केवल इतने इतने की बात करूं, केवल इतने इतने की बात करूं, इतने इतने एलिमेंट भाई साहब मेरे रेंज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेंज। मतलब सर इसका परिसर। इतने इतने एलिमेंट मेरे क्या कहलाते हैं? परिसर। अगर मैं पूरे की बात करूं, अगर मैं इस पूरे बी की बात करूं, पूरे थैले की बात करूं, तो ये पूरा थैला जो बी वाला होगा, ऐसे इसे बोलते हैं कोडोमेन। यस, इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। सर समझ में नहीं आया? सहप्रांत बोलते हैं भाई, सब लोग समझ में आ गया? कोडोमेन माने सहप्रांत। तो जो कह रहा हूं पहले उसको समझो और समझो। अगर तुमसे मैं अलग अलग एलिमेंट के नजरिए से देखूं, इसकी ये क्या है? ये इमेज है, इसको बोलते हैं प्रतिचित्रण। इसकी इमेज ये आ गई। अगर मैं सेपरेटली वन बाई वन सारे एलिमेंट की इमेज चेक करूंगा, उस स्थिति में ये इमेज कहलाएंगे। अगर मैं केवल उन्हीं एलिमेंट को थैले में डालूंगा, अगर मैं केवल उन्हीं एलिमेंट को थैले में डालूंगा जो मुझे आउटपुट में मिल रहे हैं, जो मुझे आउटपुट में मिल रहे हैं, उन सारे एलिमेंट के कलेक्शन को भाई साहब मैं रेंज बोलता हूं, परिसर बोलता हूं। अगर 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 मैं पूरे के पूरे थैले बी को उठा लूं, ये बी क्या है? अरे भैया बी क्या है? इस बी के अंदर ही तो मुझे इन एलिमेंट्स की इमेज मिल रही है। इस बी के अंदर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जिनकी कोई इमेज ही नहीं है, जो इस बी के अंदर पहले से मौजूद होंगे। ध्यान से सुनने में क्या कह रहा हूं? इस बी के अंदर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो इसके अंदर पहले से मौजूद होंगे। उस सबको मिला के ये बी का जो पूरा थैला है, इस पूरे के पूरे थैले को हम बोलते हैं भाई साहब कोडोमेन, सहप्रांत। तो अंतर समझ में आया? अंतर माने समझ में आया? हम जो भेज रहे हैं, जो इनपुट भेज रहे हैं भाई साहब, उसे बोलते हैं डोमेन, उसे बोलते हैं प्रांत। और जो हमें मिलता है, जो मिलता है केवल और केवल वही, उसको बोलते हैं रेंज, उसको बोलते हैं परिसर। अगर एक एक करके देखूं तो हर एक एलिमेंट की एक एक सिंगल एलिमेंट के नजरिए से देखा जाएगा, वो इमेज कहलाएगा। अगर 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 मैं केवल पूरे के पूरे बी को उठा लूं, मतलब इसके अंदर इसकी रेंज तो आ ही रही है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी आ रहे हैं जो इस बी के खुद के होंगे, पहले से मौजूद होंगे, तो इस पूरे के पूरे बी को बोलता हूं भाई साहब क्या? कोडोमेन।
तो मोटा मोटा ऐसे समझ लो, अगर तुम्हें कभी फंक्शन दिख जाए ऐसे करके, ऐसे भी तुमसे पूछे डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, तो डोमेन है भाई साहब ए, इसका कोडोमेन है बी। मतलब प्रांत हो जाएगा ए, सह प्रांत हो जाएगा बी। अब तुम्हें रेंज चाहिए, तो रेंज के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम एलिमेंट्स की मैपिंग करवाए दो, तो जो एलिमेंट्स तुम्हें मिलेंगे, जिनकी मैप तुम्हें मिली है, केवल वही 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 केवल उन्हीं को उठा के एक सेट बना दो, केवल वही सेट तुम्हारा रेंज कहलाएगा। बाकी जो पूरा सेट होगा जहां तुम भेज रहे हो, वो पूरा सेट तुम्हारा कोडोमेन कहलाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब तक तो कहानी हवा में चल रही थी, अब मैथमेटिकली समझ लो क्या लिखा है। डेफिनेशन क्या है देखो, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ये रहे, पहला सेट ए है, दूसरा सेट बी है, ठीक है भाई साहब। देन देयर ये फंक्शन, मैंने क्या बोला, एफ सच दैट ए से बी, एक मशीन लगी है, फंक्शन माने मशीन, एक मशीन लगी है जो ए के अवयवों को बी पे पहुंचाती है। इज अ रूल, मैंने क्या बताई, कोई कंडीशन हो सकती है, कोई रूल हो सकता है। हर एक मशीन के अपने अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं। जहां में कंडीशन क्या आती, गन्नों को पिचकाया जाएगा, है कि नहीं, जूस निकाला जाएगा, ये कंडीशन थी। तो कुछ भी हो सकता है, कोई रूल हो सकता है, कोई कंडीशन हो सकती है। विद एसोसिएट ईच एलिमेंट टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, जो क्या करती है, जो क्या करती है भाई साहब, इस लाइन को केयरफुली पढ़ना, विच एसोसिएट ईच एलिमेंट टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। इस यूनिक वाली लाइन को अच्छे से पढ़ना, मतलब करती क्या है, इसके अंदर जो भी मैकेनिज्म लगा हुआ है, ये हमेशा ए के प्रत्येक अवयव को बी के प्रत्येक अवयव से मिलाता है। ए के प्रत्येक अवयव को बी के प्रत्येक अवयव से मिलाता है, यूनिकली मिलाता है। ध्यान रखना, यही अंतर तुम्हें आगे समझ में आएगा। अंतर क्या है देखो, संबंध में और फलन में एक ही अंतर है। संबंध क्या करता है, संबंध ऐसा कर सकता है, संबंध ऐसा कर सकता है कि अलग अलग एलिमेंट की इमेज वो एक ही कर दे, अलग अलग एलिमेंट की इमेज एक ही कर दे, या फिर अलग अलग एलिमेंट की इमेज को वो अलग अलग कर सकता है। लेकिन 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 जो हमारा फंक्शन जो होता है हमेशा, फलन, फलन हमेशा तुम्हें एक ही आउटपुट देगा। तुमने कल देखा भी था, कल हमने देखा था, जैसे एग्जांपल में दिमाग में आ रहा है, 1,1 था, 1,2 था, 1,3 था। तो कल मैंने तुम्हें सिखाया था ये चीज, थोड़ी थोड़ी समझा दिया था कि 1 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 2 है, 1 की इमेज 3 है। तो इसको ऐसे पढ़ लो या ऐसे पढ़ लो, 1 से मैप होता है, 1 2 से मैप होता है, 1 3 से मैप होता है। तो यहां से क्या देख रहे हो तुम, एलिमेंट एक ही है, लेकिन 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 मैपिंग अलग अलग आ रही है। ये 1 आ रही है, ये 2 भी आ रही है, 3 भी आ रही है। तो ध्यान रखना, यही मुख्य अंतर है। तुमसे कोई पूछे, और जिस पेपर में आता है ऑब्जेक्टिव बन करके, तुमसे कोई भी पूछे कि संबंध में फलन में अंतर क्या है, तो दोनों बात सेम है। संबंध भी हमारा एक शर्त होती है, फंक्शन भी हमारा शर्त होती है। अंतर क्या है, संबंध जो है भाई साहब, संबंध जो है क्या है, वो अलग अलग आउटपुट दे सकता है, अलग अलग आउटपुट, सेम एलिमेंट के अलग अलग आउटपुट दे सकता है। जबकि फंक्शन, फंक्शन सदैव एक ही आउटपुट देगा। बेशक इनपुट चाहे कितने है जाए, आउटपुट सदैव एक ही आएगा। दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ फंक्शन। तो आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा। मैं साथ के साथ हिंदी में बता के चल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है हिंदी तो मैं लिखाऊंगा शुद्ध हिंदी में तो बोर हो जाओगे, क्योंकि मैथमेटिक्स की भाषा में भाषा मैटर नहीं करती है, अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। आप चीजों को कैसे समझ रहे हो, बस इतना समझ गए, आगे चलते हैं। चलिए आगे आ जाओ। अब तुम भाई साहब देखो, मैंने एग्जांपल देके सिखाया, ध्यान से समझना। एग्जांपल क्या देखो, एफ एक्स बराबर लिखा है एक्स स्क्वायर, एफ सच दैट एन मैप है। जल्दी बोलो, जहां में डोमेन का है सर, डोमेन नेचुरल नंबर का है। मतलब हम जो इनपुट देंगे सर, इनपुट हम देंगे नेचुरल नंबर से उठा करके। सर नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। सर को डोमेन जहां एलिमेंट मैप होके पहुंचेंगे, जो बोरा है बी वाला बोरा, सर वो भी नेचुरल नंबर का है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी देखना तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि डोमेन को डोमेन में क्या बता रहा था, क्वाड्रम सट्रम अभी क्लियर होता है। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है। अब देखो मशीन कैसे काम कर रही है, ध्यान से देखो। मशीन काम कर रही है, तुम कचू डालोगे उसका स्क्वायर कर दे रही है मशीन। मशीन कैसे काम कर रही है, तुम कोई भी नंबर डालोगे मशीन उसका स्क्वायर कर रही है। देखो मजा आ गया, यही से तो मजा आता है। ये लग गई मशीन, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब मैंने तुम्हें क्या सिखाई है, डोमेन का मतलब जो एलिमेंट अंदर प्रवेश करेंगे, प्रवेश करने वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये रहे 1 2 3 4 5 6 7। डालो 1 का स्क्वायर 1, सर 1 से मैप हो गया। ठीक सर 2 डालो, सर 2 का स्क्वायर 4, सर ये इससे मैप हो गया। सर 3 डालो, सर 3 का स्क्वायर 9, वो यहां आ जाएगा, यहां मैप हो जाएगा। ऐसे ही 4 का स्क्वायर और नीचे आएगा, 5 का और नीचे, 6 का और नीचे, ऐसे करके मैप होते जाएंगे। अब मुझे बताना सर डोमेन क्या है। सर यहां देखो ध्यान से, ये सारे एलिमेंट इसके अंदर जा रहे हैं, फंक्शन के अंदर जा रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स इनपुट हैं। तो भाई साहब डोमेन आपका क्या हो गया, सर डोमेन आपका हो गया नेचुरल नंबर्स। सर डोमेन क्या हो गया, सर डोमेन आपका हो गया नेचुरल नंबर्स। अब किसी ने मुझसे पूछा कि सर को डोमेन क्या है, को डोमेन हमारे पास क्या है। भाई साहब को डोमेन का थैला जो है वो भी तो नेचुरल नंबर का है। उससे पहले रेंज बताओ मुझे, तुम में से मुझे पहले कोई रेंज बता दो, रेंज क्या है।
रेंज क्या है? अरे भैया भूल गए, रेंज आपकी एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि रेंज में मैंने तुम्हें क्या सिखाऊं, रेंज में केवल वही एलिमेंट्स का कलेक्शन लेते हैं, वही एलिमेंट्स का कलेक्शन लेते हैं जो आपको मैप होकर मिल रहे हैं। तो मैप होकर क्या तुम्हें 2 मिल रहा है? नहीं मिल रहा। क्या तुम्हें 3 मिल रहा है? नहीं मिल रहा। कौन मिल रहा है? 1 4 9, ये सारे के सारे नंबर का स्क्वायर ही तो मिल रहा है। अरे बोलो बोलो, ये तुम्हें सारे के सारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर ही तो मिल रहा है। यानी कि रेंज में तुम्हें क्या मिला? सर रेंज में मुझे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर मिला, जहां एक्स कहां से आता है? जहां एक्स नेचुरल नंबर से आता है। तो गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, वो रेंज में ये नेचुरल नंबर लगा के चले जाते हैं। अरे भाई साहब नेचुरल नंबर थोड़ी है रेंज, नेचुरल नंबर क्या है तो मैं अभी बताता हूं। और फिर मैंने तुम्हें एक चीज और सिखाई थी, मैंने तुम्हें एक चीज और सिखाई थी भाई साहब, कोडोमेन के बारे में। वो क्या थी? वो क्या थी? देखो, जो तुम्हें इमेज मिल रही है उसको उठा लो, वो तो रेंज कहलाएगी। अब जिसके अंदर मिल रही है वो पूरा का पूरा झोला, वो पूरा का पूरा झोला तुम्हारा क्या कहलाएगा? कोडोमेन। यस, वो सह प्रांत कहलाएगा। देखो ध्यान से, यहां पर ये रेंज तो मिल रही है, इस रेंज को छोड़कर भी जो एक्स्ट्रा अवयव मौजूद है उनको मिलाकर ये पूरा का पूरा थैला बी। यहां से यार तुम समझ नहीं पाए, यहां से दो दो थैले बन रहे हैं। एक थैला तो छोटा थैला जिसके अंदर तुम्हें केवल स्क्वायर ही मिलेंगे, एक थैला बड़ा थैला जिसके अंदर हर एक नंबर मिलेगा, नेचुरल नंबर वाला। तो भाई साहब जो बड़ा थैला होता है उसको बोलते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन जो तुम्हारा बनेगा वो भी क्या बनेगा? नेचुरल नंबर ही बनेगा, नेचुरल नंबर ही बनेगा। अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अब तो आई थिंक फुल एचडी क्वालिटी में क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या क्या होते हैं। जो जो तुम्हें मिला है उसको उठा लो तो रेंज, जो काय में मिल रहा है तुम्हें ये पूरा का पूरा थैला उठा लो तो कोडोमेन, अलग अलग उठा लो तो इमेज। इमेज कैसा है? प्रतिचित्रण कैसा है? 1 की इमेज क्या है? 1, तो 1, 1। 2 की इमेज क्या है? 4, तो 2, 4। 3 की इमेज क्या है? 9, तो 3, 9। ऐसा करके भाई साहब तुम्हें ये इमेज मिलेंगी। बोलिए, तो अगर पेपर में सवाल आ गया, तुमसे पूछ लिया उसने डोमेन बताओ या रेंज बताओ, को डोमेन बताओ या इमेज बताओ, क्या निकाल पाओगे? अगर निकाल पाओगे तो कमेंट में यस सर लिख के जरूर जाना। कमेंट में यस सर लिखो, आगे बढ़ने की अनुमति दो। ठीक, तो उम्मीद करता हूं यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूं, शुद्ध इंग्लिश में भी बोल रहा हूं, तो यहां से अच्छे से क्लियर हो चुका है कि रेंज, डोमेन, को डोमेन क्या क्या होता है। आगे चलते हैं, चलिए भाई साहब। ये पेज खाली आ गया, चलिए। ये क्या हो गया? डबल डबल खाली आ गए। 14 पे आ जाओ। है ये सारे के सारे खाली कैसे हो गए भैया? 2 मिनट रुकना जरा। अरे यहाँ पहुंच गए, इतने खाली हो गए। चलो आ जाओ। क्या लिखा है देखो, नोट। रिलेशन का फंक्शन में मुख्य अंतर ये है, अभी मैंने तो बताया था क्या अंतर होता है। देखो ध्यान से कि रिलेशन सेम इनपुट से डिफरेंट आउटपुट दे सकता है। जैसा अभी मैंने तुम्हें देके दिखाया था, दे रहा था कि दे रहा था ऐसे 1,2 1,3 जो मैंने तुम्हें कल सिखाया था संबंध। लेकिन जबकि फंक्शन का आउटपुट सदैव यूनिक होता है, मतलब केवल एक ही होता है। बेशक आपके इनपुट एक से ज्यादा हो जाए, लेकिन आउटपुट सदैव और सदैव एक ही रहेगा, यूनिक रहेगा। दिस इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड रिलेशन। यानी कि संबंध एवं फलन में यही मुख्य अंतर है कि संबंध क्या करता है? संबंध एक ही अवयव की भिन्न भिन्न मैपिंग दे सकता है, संबंध एक ही अवयव की भिन्न भिन्न प्रतिचित्रण दे सकता है, जबकि फलन भिन्न भिन्न अवयव की केवल एक ही प्रतिचित्रण देता है। फलन में कभी भी एक से ज्यादा इमेज नहीं मिलेगी आपको, चाहे एलिमेंट एक हो, एक से ज्यादा हो, आपको उसकी इमेज सदैव और सदैव एक मिलेगी। इस बात को अच्छे से छाप के लिख लेना, इस बात को अच्छे से नोट कर लेना। सर एग्जांपल, ये एग्जांपल देखो, लेट a बराबर 1 2 3 है, x, y सच दैट x माइनस वाई हमारा एक इंटीजर आ जाए, x माइनस वाई एक इंटीजर आ जाए। पहले चेक करते हैं, रिलेशन दे रखा है हमें, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। 1,1 आएगा, 1,2 आएगा, 1,3 आएगा। ये मैंने तुम्हें कल लिख रहा था यार, सारे एलिमेंट आएंगे इसके अंदर। देखो इसके अंदर 2,2 भी आएगा, इसके अंदर 2,3 भी आएगा, इसके अंदर 3,2 भी आएगा, एंड सो ऑन। मतलब क्या है, संबंध तुम्हारा क्या दे रखा है कि वे सारे एक्स और वाई के जोड़े बनेंगे। किस प्रकार बनेंगे कि एक में से दूसरा घटाने पे इंटीजर माने क्या होता है? पूर्णांक मिले। इंटीजर माने क्या होता है भाई साहब? पूर्णांक आपको प्राप्त हो। तो देखो तुम यहां से ये सारे पूर्णांक ही हैं, तो किसी में से तुम किसी को घटा दो, तुम्हें हर बार एक पूर्णांक मिलेगा। मतलब ये सारे के सारे रिलेशन में आ जाएंगे। मैंने कम लिखे हैं और आगे वो लिखे जाएंगे, तुम अपने आप लिख लेना।
बस तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। तो देखो यहाँ हुआ क्या, वन की मैपिंग 1 पे चली गई, अच्छी बात है। वन की मैपिंग 2 पे भी चली गई, वन की मैपिंग 3 पे भी चलेगी, मतलब वन की इमेज बनाई गई, वन की इमेज 2 भी आ गई, वन की इमेज 3 भी आ गई, काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। मतलब ये हमारा रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। ये इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो फंक्शन होता है, फंक्शन में आपका डोमेन रिपीट नहीं होता है, फंक्शन में आपका डोमेन रिपीट नहीं होता है। इतना मत समझो कि इतना ही बहुत है कि हमेशा ध्यान रखना, इमेज आपको सदैव एक ही मिलेगी, बेशक इनपुट आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं। एग्जांपल ये रहा आपके सामने, मैंने तुम अभी देके दिखाया था एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ सच दैट एन मैप है। इसमें क्या हो रहा था, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, हर एक के पास एक नई इमेज आ रही है, खुद की अलग, एक जैसी तो ना आ रही होगी। ये बढ़िया फायदा है इसमें। फंक्शन हमेशा क्या करता है, फंक्शन हमेशा यूनिक इमेज देता है। अब देखना किसी बच्चे के मन में एक डाउट आ रहा होगा, वो डाउट मैं समझ गया। अगर कोई बच्चा मुझसे बोले कि सर अभी तो आपने लिया है नेचुरल नंबर, इसको मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं, ठीक है, अभी किसी के अंदर ये डाउट पैदा हो गया, मान लो, वो डाउट क्या है भाई साहब, वो डाउट ये है, अगर कोई मुझसे ये बोले, क्या बोले कि एफ सच दैट मैं कर दूं आर मैप आर, लो रियल नंबर से रियल नंबर, और एफ एक्स बराबर आ गया एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, यहाँ पे दो संभावना बन गई, क्योंकि रियल नंबर में हमारे पास देखो -1 भी आता है, +1 भी आता है, 0 भी आता है। अब देखो मजा, अगर मैंने यहां से -1 की इमेज निकाली तो -1 किससे मैप होगा, इसका स्क्वायर कर दो +1 से। अगर मैंने इसी के अंदर +1 की इमेज निकाली तो ये भी कैसे जाके मैप हो गया +1 से। तो क्या देखा तुमने भाई साहब, बेशक इनपुट तुम्हारे एक से बड़े 2 है जाए, आउटपुट सदैव एक ही रहेगा। आउटपुट देखो अभी भी बनी है, ऐसा नहीं है कि -1 का आउटपुट अलग आ गया और 1 का आउटपुट भी कोई अलग आ गया, कोई ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये था सीधा सीधा, जिस तरह से रिलेशन के अंदर 1 की इमेज 1, 1 की इमेज 2 भी आ रही है, एक ही एलिमेंट की इमेज अलग अलग आ रही है, ऐसा यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट की इमेज एक तो आ सकती है, ये आ रही है एक, लेकिन कभी भी एक एलिमेंट की इमेज अलग अलग नहीं आ सकती है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन। यही मुख्य अंतर होता है किसमें, संबंध में और फलन में। यह लिखा तो है, आउटपुट सदैव यूनिक होता है। ठीक, आगे चलते भाई साहब, आगे चलो। बहुत ही प्यारा सा टाइप्स ऑफ फंक्शंस, या ऐसा समझ लो टाइप्स ऑफ मैपिंग। कौन कौन से मैपिंग के टाइप होते हैं भाई साहब, पहला टाइप 1-1 फंक्शन, एक की प्रतिचित्रण। कैसे काम करते हैं भाई साहब, ये नाम से क्लियर हो रहा है, एक की शुद्ध नियम समझो, एक का एक, एक का एक मतलब एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा, यहाँ पे एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट है। तो जैसे यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, इसकी इमेज ये, इसकी भी इमेज ये है, यहाँ पे इन दो की इमेज एक आ गई, लेकिन एक के लिए एक की इमेज एक ही होनी चाहिए। मतलब एक एलिमेंट है तो उसकी इमेज वो एक ही एलिमेंट हो, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे एलिमेंट की इमेज भी वो एलिमेंट हो जाए, एक की इमेज एक ही हो। जैसे यहाँ एरो है, या दो की इमेज एक ही है गई है, तो ये 1-1 में नहीं आएगा, ये मैनी 1 में आएगा। अभी आगे इसमें टाइप्स आएंगे, उसमें सिखाऊंगा, पहले 1-1 सीखो। 1-1 का मतलब क्या है, एक की इमेज एक ही मिले, एक एलिमेंट का एक तो क्या मिले, दूसरा वह बात ना मिले, दूसरा दूसरे से मिले, हर एक की इमेज अलग अलग हो। दिस इज कॉल्ड द 1-1 फंक्शन। ठीक है, देखो ध्यान से, क्या लिखा देखो, अ फंक्शन एक फलन एफ सच दैट एक्स मैप बाई। अरे यूपी बोर्ड के छात्र यार समझ गए, ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है एक फंक्शन दे रखा है जो एक्स से वाई पे काम करता है, ये जो सेड टू बी 1-1, उसे हम 1-1 फंक्शन कहेंगे। कब कहेंगे भाई साहब, इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्स, एक्स के अलग अलग भिन्न भिन्न अवयवों की जो इमेज आएगी, जो प्रतिचित्रण आएगा भाई साहब, वो भी अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि किन्हीं दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट का एक ही आ जाए, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें अलग अलग एलिमेंट की इमेज आपकी अलग अलग मिलेगी, बस इस बात को ध्यान में रखो। क्या लिखा तो है, एक का एक ही इमेज मिलेगा, सदैव और सदैव एक का एक ही इमेज मिलेगा। अच्छा सर समझ में आ गया। एक बात तो सुना ध्यान से, पेपर में कभी भी ये लिखने नहीं आता है कि डिफाइन 1-1 मैपिंग या डिफाइन फंक्शन, ये कभी नहीं आएगा। पेपर में आता है सीधा सवाल। तो भाई साहब भाषा कोई सी हो, समझ में आना चाहिए, बस मेरा मतलब यह है कहने का। और तुम थोड़ा स्मार्ट सीखो, थोड़ा इंग्लिश भी सीखो, इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है, थिंकिंग ऑफ कैपेसिटी थोड़ी सी आपकी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो पेपर में ये सब लिखने नहीं आएगा, पेपर में केवल कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, सवाल आएगा, उसमें तुम्हें सोचना है कि कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है। ठीक, तो मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपका सवाल सारे बन जाए। ठीक है, लिखा देखो, जब कभी भी सिद्ध करने का सवाल आएगा, हमेशा तुम्हें करना क्या है, हमेशा लेके चलना है क्या, fx1 बराबर fx2, हमेशा लेके चलना है fx1 बराबर fx2, और लेके क्या आना है, और तुम्हें लेके आना हमेशा x1 बराबर x2। सर ये क्या था, सर समझ में नहीं आया, सर ये क्या था। अरे भैया मैंने तुम्हें क्या लिखा हुआ, 1-1 में क्या होता है, 1-1 में एक की इमेज एक ही होती है। 1-1 में ऐसा नहीं होगा, कैसा नहीं होगा कि ऐसा हो जाए,
वन वन में ऐसा तो हो जाएगा सब में, हर एक की इमेज अलग नहीं मिलेगी, जाकी इमेज जे, जाकी इमेज जे, जाकी जे, ऐसा नहीं है कि इन दोनों की एक ही आ जाए, ऐसा वन वन में नहीं होता है। तो कभी भी सवाल आ गया सिद्ध करने वाला कि सिद्ध करो कि दिया गया फंक्शन हमारा वन वन है या एकैकी फलन है, तो कैसे करते हैं, हम दिखाएंगे, हम उल्टा लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं कि हम पे दो दो फलन है। मान लो एफ एक्स वन का मतलब क्या है, कोई पॉइंट होगा x1 उसकी मैपिंग, कोई पॉइंट होगा x2 उसकी मैपिंग, मतलब हम इसमें उल्टा लेके चलते हैं। हम कहते जा रहे हैं कि सेम सेम किन्हीं दो की नहीं आएगी, हम वही लेके चलेंगे fx1 और fx2। तो लेके क्या आना है, लेके ही आना है, हम जैसा मान के चल रहे हैं, हम कैसा मान के चल रहे हैं कि किन्हीं दो पॉइंट है x1 x2, उनकी इमेज सेम आ रही है। इमेज समझते हो, इमेज भूल गए यार, फंक्शन लगा दिया, फंक्शन क्या करता है, इसकी इमेज यहां मैप करा देगा, तो जिसके ऊपर f लग गई समझ लो उसकी इमेज की बात हो रही है, उसकी जो मैपिंग की बात हो रही है। अगर f नहीं लगता तो एलिमेंट यहां होता, जैसे f लगा, f ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी दिखाई, इसको यहां भेज दिया, मतलब तुरंत मैपिंग करा देगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो f ऑफ x1 का मतलब क्या हो गया, x1 की इमेज x2 की इमेज दोनों सेम आ रही हैं, ऐसा लेके चलेंगे। और लेके क्या आएंगे कि बेशक सेम आ रही हैं तो हमारी ही गलती है, वो दोनों हैं ही एक ही चीज, वो दोनों हैं ही बराबर, वो दोनों हैं ही बराबर। समझ गए? मतलब कहने का ये हो गया कि इसकी इमेज ये आ रही है, हम लेके क्या चल रहे हैं कि नहीं दो एलिमेंट की जो प्रचित्रण आ रहा है वो बराबर बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों बराबर ही हैं, वो दोनों सेम ही चीज है। अरे ज्यादा बात मत समझो, ऐसी समझ लो, ना समझ पा रहे तो कभी भी सिद्ध करने का सवाल आ गया हमेशा लेके चलेंगे हम क्या, fx1 बराबर fx2, और लेके आ गए अगर क्या x1 बराबर x2, तो कह देंगे भाई साहब दिया गया फलन एकैकी है। ये लाइन केवल यही बताती है, हम जो मतभेद लेके चले कि किन्हीं दो पॉइंट की इमेज सेम आ गई है, इसका मतलब दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं है, वो एक ही पॉइंट है दोनों, ठीक है, इसीलिए सेम आ रही है। एकैकी के लिए ऐसा करना पड़ेगा, लिखा भी तो देखो साहब साहब, सो दैट मतलब सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में ऐसा करेंगे। सर एग्जांपल देके समझाओ, मजा नहीं आया, देखो एग्जांपल तुम्हारे सामने है, एफ सच दैट एन मैप एन, हमारे पास डोमेन एन है भाई साहब, सह प्रांत हमारे पास नेचुरल नंबर का ही है, लिखो 1 2 3 4, मैपिंग क्या कर रही है, एक्स को एक्स पे ही भेज रही है, मतलब ये लग गई एफ एक्स बराबर एक्स, वन डाला वन की मैप बन ही आएगी, टू डाला टू की टू ही आ रही है, थ्री की थ्री आ रही है, फोर की फोर ही आ रही है, चेक करो हर एक की एक आ रही है अलग, किसी दो की सेम तो नहीं है, नहीं है सेम, मतलब सर ये आपका एकैकी फलन है, ये दिया गया फंक्शन आपका एकैकी फलन है। इसको चेक करते हैं, देखो इसको चेक करते हैं, देखो ध्यान से इसको चेक करें। देखो अगर मैंने क्या किया, अब देखो मेरे पास डोमेन का है भाई साहब, अब डोमेन है मेरे पास इंटीजर पूर्णांक का, तो पूर्णांक में भाई साहब -1 भी आता है, 1 भी आता है, 0 भी आता है, 1 आता है, ये सब चीजें आती हैं। उल्टा सीधा लिख दिया मैंने यहाँ पे कैसे लिखोगे आप, -1 0 1 ऐसे लिख लो, ठीक। अब मैपिंग कहाँ जा रही है, रियल नंबर में जा रही है, रियल नंबर में बहुत सारे नंबर आते हैं, कौन कौन से, -2 -1 0 1 2 ऐसे करके, ठीक है। हुआ क्या रहा है, हो क्या रहा है भाई साहब, हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, फंक्शन की मशीन कैसे काम कर रही है, स्क्वायर कर रही है, करो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अगर मैंने -1 का स्क्वायर किया, अगर मैंने -1 का स्क्वायर किया तो आंसर आएगा सर क्या, प्लस का 1, बोलो आया ना। अगर मैंने प्लस के 1 का स्क्वायर किया सर, तब भी आंसर आ रहा है प्लस का 1, कंडीशन फेल, उल्लंघन हो गया सर। आप कहते जा रहे हो कि एक का एक ही मिलना चाहिए, यहाँ तो सर दो को एक मिल गया, यहाँ तो दो का एक मिल गया, ये 1 1 नहीं है, इसको तुरंत कैंसिल कर देंगे। तो ऐसे सवालों को हमेशा डायग्राम से करेंगे, चुटकियों में आंसर आएगा। एक बार तुम कॉन्सेप्ट समझ जाओ, फीलिंग आ जाएगी अपने आप, मजा आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक। आगे चलते भाई साहब, अगला ऑन्टो फंक्शन, इसको बोलते हैं भाई साहब आच्छादक प्रतिचित्रण या आच्छादी प्रतिचित्रण। ये उल्टा करता है, ये उल्टा करता है, उल्टा कैसे करता है भाई साहब, उल्टा ऐसे करता है कि अभी हम क्या देख रहे थे, इधर में सारे एक ही पल्लंग मिलनी चाहिए, इसमें क्या करते हैं, इसमें उल्टा करते हैं, इसमें इधर से चेक करते हैं, इधर के सारों की इमेज उल्टी इमेज हर एक की मिलनी चाहिए, मतलब इनवर्स मैपिंग एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिखा तो देखो ध्यान से साफ साफ देखो, अ फंक्शन f such that x मैप y इज said to be onto, मतलब कोई भी फलन आपका दे रखा है x से y पर, वो आच्छादक फंक्शन कब कहलाएगा, आच्छादी फलन कब कहलाएगा, जब प्रत्येक फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ y, मतलब बाहर जो इस साइड में जितने भी एलिमेंट हैं वहां पे कोई छूट है ना, हर एक एलिमेंट अपने घर वापस आ जाए, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए एक इनवर्स इमेज एग्जिस्ट कर जाए। इस उल्टी का मतलब मैंने कल भी बताया था, कोई एक ऐसा हो, कोई एक ऐसा हो, देयर एग्जिस्ट, मतलब ये है कहने का कि हर एक फंक्शन की एक प्री इमेज आपको मिलनी चाहिए। जैसे यहां पे प्री इमेज क्या होता है, जैसे यहां देखो 1 की इमेज, 1 कहां से आया था, 1 1 से आया था,
तो 1 की प्री इमेज 1 हो जाएगी, 2 की प्री इमेज सर 2 हो जाएगी। यहां देखो, यहां देखो 1 की प्री इमेज दो है, एक तो आपकी -1 है और एक आपकी +1 है। तो ऐसा है मतलब कहने का। अच्छा यहां पर देखो -1 की प्री इमेज क्या हो गई? अरे भैया मैंने तुम्हें कहा लिखा हो, देखो ध्यान से, एवरी एलिमेंट मतलब अब जालन देखेंगे, जालन प्रत्येक एलिमेंट की घर वापसी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो स्क्वायर लगा है, स्क्वायर में तुम्हें कभी इमेज मिलेगी ही नहीं, तो वापसी की तो बात ही छोड़ दो, वापस केवल वही तो जा पाएगा जो अब यहाँ पे आया होगा। अरे भैया तुम जब नानी के घर जाओगे तभी तो वापस आओगे, जब तुम नानी के घर जा ही ना रहे तो वापस कहां से आओगे? ये आया कैसे? ये 1 -1 से आया, इसका स्क्वायर किया, ये 1 आया, ये 1 कैसे आया? 1 से भी 1 आया। क्या तुम्हें किसी भी अवयव से तुम्हें -1 मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर करने पे कभी माइनस आता ही नहीं है, मतलब ये -1 तो नानी के घर आया ही नहीं है, तो वापस कैसे जाएगा? मतलब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट छूट जाएंगे जो अपने घर वापस जा ही नहीं पाएंगे। अरे जो आया ही नहीं है घर से वो वापस कैसे जाएगा? तो भाई साहब ये आपका ऑन्टो नहीं बनेगा, ये आपका ऑन्टो नहीं बनेगा, आच्छादक नहीं बनेगा। ये आच्छादक के लिए हर उधर का एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट उधर का अपने घर वापस आना चाहिए। इनवर्स मतलब उल्टा वापस आना चाहिए, इनवर्स मैपिंग होनी चाहिए। तो भाई साहब अगर ऐसा देखने को मिलता है उसको कह देंगे क्या? ऑन्टो फंक्शन या ऑन्टो प्रतिचित्रण। समझ गए? सर इसको मैथमेटिक्स में कैसे दिखाएंगे वो समझो। देखो ध्यान से, ऐसे दिखाते हैं, हमेशा क्या लेके चलेंगे हम? fx बराबर y होता है, हमेशा मैंने आपको कल ही सिखाया था। fx बराबर y का मतलब क्या है? y जो होता है इधर वाला, इसको हम fx से भी लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि fx का मतलब क्या है? अगर तुमने x के ऊपर तुमने f लगा दिया मतलब ये y में पहुंच गया। ये चीज मैंने तुम्हें कल ही सिखा दी थी, अब समझ गए? तो हमें करना क्या? देखो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे करेंगे? हमें कोई फंक्शन दे रखा होगा x के पदों में, हम उसको लिख के जाएंगे y के पदों में, ऐसे x बराबर f इनवर्स y, ये हो जाएगा आपका उल्टा फंक्शन। अभी तो मैं करके दिखाऊंगा, देखो अभी समझ में नहीं आएगा, करके दिखाता हूं। देखो ये हो रहा है, जैसे तुम्हें फंक्शन दे रखा है fx बराबर 1/x, अभी ये फंक्शन तुम्हें दे रखा है x के पदों में, ये क्या कर रहा है? x को पलंग भेज रहा है। अब fx को y मान लो, मैंने तुम्हें सिखाया है fx क्या होता है? fx हमारा y होता है। y का मतलब क्या है? इसको राइट हैंड साइड पे मैप करा चुका है। अब y के बराबर आ गया आपको कितना? 1/x। अब मुझे इसको घर वापसी करानी है, वापस से भेजना है, तो उल्टा कर दो। अब मतलब यहाँ से x का मान निकाल लो y के पदों में, तो यहाँ से उल्टी मैपिंग आ जाएगी, ये निकल आई। देखो x को इधर भेज दिया, y को इधर भेज दिया, तो ये आ गई आपकी x बराबर 1/y, x के बराबर y के पदों में उल्टी मैपिंग निकाल लो, यही आपका हो जाता है। एग्जांपल देखो यहाँ पे, इसी करके दिखाऊं, देखो ध्यान से ऐसे कर लो इसको। देखो मान लेते हैं कि f सच दैट r मैप r है, ठीक है, उसमें से 0 को हटा दो, 0 को हटा दे रहे हैं क्योंकि 0 पे फंक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। तो कैसे काम करता है? देखो ध्यान से ऐसे काम करेगा ये। तुमने मान लो 2 या 3 को भेजा, तुमने 2 को भेजा, तो 2 की मैप क्या आई? 1/2 आई। उल्टा कर रहा है, 3 की मैप क्या आई? 1/3 आई। ये तो हो गई सीधी सीधी मैपिंग। अब उल्टी मैपिंग कैसे आएगी? उल्टी मैपिंग यहां से आएगी, तुमने निकाल रखी है x बराबर 1/y, बाई के अवयव ये हो गए दोनों। अब देखो x का मान निकालूंगा मैं, x बराबर, अब मुझे चेक करना है कि 1/2 कहां से आया था। वो तो मुझे दिख रहा है कि 2 से आया था, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है एग्जाम में वो सीखो। वो ऐसे आया था, देखो हमें करना क्या है? 1/y करना है, मतलब ये y का अवयव है, इसको उल्टा कर दो, 1/1/2 कर दो, तो ऑटोमेटिक तुम्हें क्या मिलेगा? ऑटोमेटिक तुम्हें x बराबर 2 मिलेगा। मतलब मेरा उद्देश्य क्या है? जो चीज तुम्हें दिख रही है, फील तो हो रही है, वो एग्जाम की कॉपी पर शुद्ध प्रेजेंटेशन के साथ कैसे उसको रिप्रेजेंट करके आना है, वो मेरा मेन मकसद है। तो वही सिखाना चाह रहा हूं कि जब कभी भी आपको आच्छादक फंक्शन आपको सिद्ध करना होगा, हमेशा हम वहां पे उल्टी इमेज निकालेंगे, मतलब हमेशा x के बराबर निकालेंगे, y के पदों में निकालेंगे, और वहां पे दिखाएंगे करके, 2-3 एलिमेंट दिखा देंगे कि ये डालने पर ये आ रहा है, दिख तो रहा है हमें कि ये 1/2 से आया था, 1/3 से आया था, लेकिन इसको मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक, आगे चलते भाई साहब। अगला आता है मैनी वन फंक्शन, बहु एक प्रतिचित्रण। नाम से ही क्लैरिटी आ रही है, बहु एक, बहुत सारों का एक, बहुत सारों का एक, मतलब वही कंडीशन बन गई जो हम अब तक सोचते आ रहे थे कि मतलब ये होगा कि इधर के कई सारे एलिमेंट, इधर के एक या एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज एक आ सकती है राइट हैंड साइड पे। बहुत सारे एलिमेंट की लिखा तो बहु एक, बहुतों की इमेज एक ही आ सकती है, बहुतों का प्रतिचित्रण एक ही आ सकता है, इसको बोलते हैं बहु एक। ठीक, क्या लिखा है देखो, फंक्शन f such that x map y is many one if one or more element of x have the same image in y। हिंदी समझो, उसकी हिंदी क्या है? कोई फलन तुम्हारा x से y पर काम करने वाला इज मैनी वन, वो हमारा बहु एक कहलाएगा। ये इफ माने यदि, कब? एक, वन या एक से ज्यादा अवयवों की इमेज
एक से ज्यादा अवयव, काय के अवयव, एक्स के अवयव, इधर वाला एक्स ही तो है, हैव द सेम इमेज इन वाई, एक से ज्यादा अवयवों का प्रतिचित्रण सेम आ जाए, तब उसको क्या बोलेंगे भाई साहब, मैनी वन। या क्या लिखा है देखो साफ साफ, दो या दो से अधिक का आउटपुट सेम आ जाए, काम खत्म। मतलब ऐसा कंडीशन बन गया, एक दो तीन है यहाँ पे, इधर दो या दो से अधिक है, एक या एक से ज्यादा है, इनकी इमेज सेम सेम आ गई, तो जब भी तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा तब वहां पे क्या कहते हैं भाई साहब, ये मैनी वन फंक्शन बन गया। आगे चलते हैं आगे आ जाओ भैया, इनटू फंक्शन। इनटू को क्या बोलते हैं भैया, अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण। ये तो बहुत सिंपल है, कैसा है, ये जस्ट ऑन्टो का थोड़ा सा अलग हिस्सा है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जैसे हम होता है ऑन्टो में क्या चेक करते हैं, ऑन्टो में चेक करते हैं कि सारे के सारे इधर वापस से आने चाहिए, यहाँ पे कम से कम कोई एक छूट जाए, कम से कम कोई एक घर वापसी ना हो पाए, एक से ज्यादा छूट सकते हैं, लेकिन अंतःक्षेपी की जो कंडीशन है उसको बरकरार रखने के लिए कोई एक छूट जाए जा तरफ, जो अपने घर वापस ना जा पाए, तो ऐसी मैपिंग को कह देंगे क्या, अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण या इनटू फंक्शन। ठीक, एक से ज्यादा छूट सकते हैं, कम से कम स्थिति को बरकरार रखने के लिए एक छूट जाए, एक नहीं छूटेगा तो फिर जो ऑन्टो नहीं है जाओ, है कि नहीं, तो इनटू हैवे के लिए कम से कम कोई एक छूट जाए। वो लिखा था देखो साफ साफ, देखो अ फंक्शन एफ सच दैट एक्स मैप बाय, एक फलन जो एक्स से वाई पे जाता है, इज सेड टू बी ऑन इनटू फंक्शन, उसे इनटू कहेंगे, कब कहेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट, कम से कम कोई एक ऐसा मिल जाए। इसका मतलब क्या होता है, कम से कम कोई एक ऐसा मिल जाए, कोई एक, एट लीस्ट एन एलिमेंट इन वाई, कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए वाई में जिसकी नो प्री इमेज, जिसकी वैसे कोई प्री इमेज ना हो, मतलब जो घर वापस ना जा पाए। ठीक, उसी को बोल देंगे इन एक्स। यहाँ लिखा है देखो, कोई एक घर वापस ना जा पाए, एक से ज्यादा चलेगा, कम से कम कोई एक रह जाए, ऐसी स्थिति में से क्या बोलेंगे, ऐसी स्थिति में से बोलेंगे भाई साहब क्या, इनटू फंक्शन। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, आगे बढ़ो भैया। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है 5 नंबर वाली, बाइजेक्टिव मैपिंग। इसको क्या बोलते हैं, एकैकी आच्छादक फलन। ध्यान से समझो, एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण। अब ये क्या कहानी है भाई साहब, वेरी वेरी सिंपल। अगर कोई फंक्शन तुम्हारा वन वन भी हो जाए, अगर कोई फंक्शन तुम्हारा ऑन टू भी हो जाए, तब उस फंक्शन को बोलेंगे वो बाइजेक्टिव हो गया है, मतलब वो फंक्शन आपका एकैकी आच्छादक हो गया है। अब तुम्हें छोटा सा आइडिया देने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। एकैकी के लिए क्या था, एकैकी के लिए ये था इधर के सारे इधर मिले। ध्यान से सुनने की बात, ध्यान से सुनने की बात, बहुत ध्यान से। अगर मैं क्या करूं, अगर मान लो इसके अंदर है m एलिमेंट, इसके अंदर है n एलिमेंट, अगर मैं m एलिमेंट को बढ़ा दूं, मतलब अगर मैं m का मान ज्यादा कर दूं n से, इसका मतलब सर क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इधर एलिमेंट इससे ज्यादा है। अरे कॉमन सेंस की बात है, अरे जब यहाँ एलिमेंट ज्यादा है गई तो जहां में एक्स्ट्रा नहीं बची आएंगे, बिन की इमेज जहां कहां से लाओगे तुम। एकैकी क्या कहती है, एकैकी कहती है कोई छूटे ना, इतने हर एक की इमेज पल्लंग मिल जाए। जब इतने ज्यादा है, पल्लंग से ज्यादा है, तो पल्लंग जितने कम होंगे बित्ती इमेज तो मिल जाएंगी, या जो एक्स्ट्रा बचे बिन की इमेज कहां से लाओगे, उनकी इमेज नहीं मिलेंगी ना। तो याद रखना हमेशा, जब कभी भी वन वन होगा, वन वन होने के लिए इतने के एलिमेंट इतने से कम होने चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात, वन वन होने के लिए इधर के एलिमेंट हमेशा इधर के बराबर हो, चलेगा, बराबर होंगे तो बराबर बराबर मैच करेगा, कम होंगे तो भी चलेगा, ज्यादा पे नहीं चलेगा। ध्यान रखना, अगर ज्यादा हो गए तो वन वन मैपिंग आपकी जीरो आएगी, वन वन मैपिंग आपकी कितनी आएंगी, जीरो आएंगी। अरे समझ रहे हो ना, लॉजिक थे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अरे जाहिर सी बात है, जब इतना ज्यादा है गए तो इतना तुम हर एक की एक एलिमेंट की इमेज एक कहां से लाओगे, तो इतना ज्यादा है ऑलरेडी, एक्स्ट्रा ना आएगी एलिमेंट नहीं मिल पाएंगे ना, तो जीरो आंसर आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, वन वन होने के लिए वन वन तभी बनेगी जब लेफ्ट हैंड वाले सेट में एलिमेंट्स हमारे राइट हैंड वाले के या तो बराबर हो या फिर उससे कम हो, कभी उससे ज्यादा ना हो। पल्ले पड़ गया, यही बात लिख रखी है, अभी तुम्हें समझा देंगे। ठीक सर, दूसरी बात और क्या है सर, दूसरी बात ये है, ऑन्टो के लिए क्या करते हैं, ऑन्टो के लिए इधर के सारे इधर होने चाहिए, इधर के सारे इधर होने चाहिए, मतलब जो सिस्टम हम यहाँ देखते हैं वही सिस्टम उल्टा घुमा के अब यहां से देखेंगे, तो यहां से हर एक की इमेज उधर कम मिलेगी। ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे m एलिमेंट है, यहाँ पे n एलिमेंट है, अगर मैंने ये एलिमेंट ज्यादा कर दिए, अगर मैंने ये एलिमेंट ज्यादा कर दिए काय से, इधर वालों से ज्यादा लेके चल रहे हैं हम, बराबर भी नहीं लेके चल रहे, ज्यादा लेके चल रहे हैं, ज्यादा कैसे भाई साहब, ऐसे हम ये लेके चल रहे हैं, मैं ये लेके चल रहा हूँ ऑन्टो के लिए, ऑन्टो के लिए ध्यान से सुनना, ध्यान से अरे सेम केस यहाँ फंस कैसे को, जब जहां में एलिमेंट एक्स्ट्रा है तो इन एक्स्ट्रा वाइन की तुम प्री इमेज यहाँ कहां से लाओगे,
यहाँ तो कम पड़ गए ना जी, कम ना, जी हटा दो। हमें हम कम लेके चल रहे हैं, बराबर लेके चल रहे हैं, कम लेके चल रहे हैं, तो भाई साहब ऐसी स्थिति में हमारे ऑन्टो मैपिंग जीरो आएगी। एक भी ऑन्टो मैपिंग हम कह नहीं पाएंगे, जीरो ही कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे छूट जाएंगे जिनकी मैपिंग इधर नहीं मिलेगी। तो कम मिलेगी, सेम उल्टा कर दो इस केस का। उल्टा कैसे करोगे? उल्टा ऐसे कर दो, अगर तुम्हें इतना की इतना देखनी है तो जी हमेशा कम होनी चाहिए, कम हो या इधर के बराबर हो, ऐसा हो जाए। कैसा हो जाए? एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन, मतलब ये जो एन एलिमेंट्स है जा तो जाते कम रहे में या फिर जाके बराबर रहे में, तभी तुम्हें ऑन्टो मैपिंग मिल पाएगी, अदरवाइज नहीं मिल पाएगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात। अच्छा तुमसे कौन सी कह दी कि दोनों कम मिलेंगी? बराबर 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 दोनों कम मिलेंगी भैया, दोनों तभी मिल पाएंगी दोनों बराबर एलिमेंट हो। जाहिर सी बात है, ना ज्यादा हो काऊ में ना ज्यादा कम हो। अगर दोनों में बराबर एलिमेंट है गए तो भाई साहब वहां पे 1-1 ऑन्टो मैपिंग बनती है। तब बनती है एक एक की आच्छादक। ये बहुत गहरी और तुम्हें प्रैक्टिकली फील करवा रहा हूं, कोई रटना वटना कुछ नहीं है। तुम खुद देख के चेक कर लोगे कि जी का बनना का ना बनना। एक बार थोड़ा पढ़ के तो देखो कायदे से, पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो एक एक की आच्छादक हैवे के लिए इन दोनों के एलिमेंट्स हमेशा बराबर होने चाहिए, तभी उसको हम एक एक की आच्छादक बोल पाएंगे। ठीक, चलो भाई साहब यहाँ क्या लिखा देखो, नोट टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। अगर ए से बी पे तुम्हें निकालने हो कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने आएंगे, तो भाई साहब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं? अगर ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट m है, अगर बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तब तुम्हें पूछी जाए कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकालने हैं। तो जितने एलिमेंट बी के अंदर बना लिख लो, पावर में ए के एलिमेंट n की पावर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक, तुमसे किसी ने पूछ लिया टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन, एक एक ही फलनों की संख्या ज्ञात करो, कैसे निकालोगे? वेरी वेरी सिंपल, मैंने लिखा भी है देखो। अगर इधर के ज्यादा है, अगर n वाले इधर के ज्यादा हैं, फलन के कम पड़ गए, तो भाई साहब जीरो, तो भाई साहब जीरो। कब निकलेंगे हम? इधर के कम हो, यस, इधर के कम हो उधर के ज्यादा हो, तभी 1-1 निकल सकता है। अभी तो मैं बताया था फॉर्मूला, ये रहा साफ साफ सीधा फॉर्मूला MPN। कैसे खोलते हैं सर? खोलना सिखा दो। अरे यार देखो, जैसे मान लो ये आया 3p2, नीचे क्या लिखे हैं 2, 3 को उल्टा खोलो 2 बार, ऐसे आंसर आ गया 6, खत्म। इसको बोलते हैं परमुटेशन, पहले तुम आगे सिखाओगे। इसको बोलते हैं भाई साहब क्या? परमुटेशन। अच्छा अगर मान लो ऐसा हो गया, तो अगर ये होता था 4p3, सर 4 को खोलो उल्टा 3 बार, डायरेक्ट ट्रिक होती है 4 3 और 2 जाती है 12 दूनी 24, ऐसे इसको निकाल सकते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। और लास्ट ये रहा ऑन्टो फंक्शन। क्या है ऑन्टो फंक्शन? इफ n लेस देन m, मैंने तुम्हें कहा बताई, ऑन्टो निकाल रहे हो तुम और इधर के ज्यादा है, तो कैसे निकाल लोगे? एक्स्ट्रा नहीं बचेंगे, सबकी इमेज कैसे मिल जाएगी? उल्टी नहीं मिल पा गई तो जीरो, तो जीरो। अगर तुम्हारे इधर के कम है या इधर वाले के बराबर है तो ही निकाल पाओगे। फॉर्मूला इसका ये होता है, बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है, जब सवाल लगाऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा कैसे हो रहा है। MC0, m क्या भैया? भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। देखो m ये है, a से b पे मैप जा रही है, कार्डिनलिटी ऑफ a तुम्हारी n है, कार्डिनलिटी ऑफ b तुम्हारी m है। मतलब यहाँ जो जा रही है फंक्शन a से b पे जा रहा है ना, तो जहां पे जा रहा है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उन्हें m कह रहे हैं। जहां से जा रहा है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उन्हें n कह रहे हैं। ये फॉर्मूला खोल देंगे, कैसा फॉर्मूला है, डरना नहीं है। MC0 m की पावर n, MC1 m-1 की पावर n, प्लस माइनस चलता जाता है। यहाँ पे इसी फॉर्मूले का संकुचित रूप ये लिखा हुआ है, सुकड़ा के लिख दिया है बस। क्या दिक्कत आ रही है? समझ में आ रहा है? पल्ले पड़ रहा है? आगे चलो, आगे चलो। टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, भैया बाइजेक्टिव कब बनते हैं? एक एक की अच्छा तक कब बनता है? जब m बराबर n के हो जाए, मतलब जितने एलिमेंट इधर हैं उतने ही उधर हो जाए तभी बनेगा। ये लिखा था साफ साफ देखो, m बराबर n पे ही आ गया। डायरेक्ट आंसर आता है फैक्टोरियल n। जैसे कि तुम्हारी अगर मान लो इतने 3 है, पल्लंगू 3 है, तो कितने बनेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन? कितने बनेंगे एक एक की अच्छा तक? फैक्टोरियल 3। कैसे खोलते हैं फैक्टोरियल? एक तक खोलो उल्टा, 3 2 1, 3 दूनी 6 कम 6, आंसर आ गया 6। ऐसे खोलते हैं किसको? फैक्टोरियल को। अगर इतने उतर के बराबर ना है, यहाँ मान लो 4 है या 3 है, तो कभी भी ध्यान रखना एक एक ही अच्छा तक नहीं बन पाएगा। तो यहाँ कौन सा बनेगा? यहाँ पर केवल अच्छा तक बन पाएगा। क्यों? इधर के कम है इधर के ज्यादा है, एक एक ही नहीं बनेगा। यहाँ पे इधर ज्यादा है, अच्छा तक बन जाएगा, इधर कम है। समझ गए? ठीक है, आगे चलो। लास्ट टॉपिक, कंपोजिट फंक्शन। इफ कंपोजिट फंक्शन है, इफ एफ सच दैट ए से बी, फॉग गॉफ निकाले के बहुत सारे सवाल आवत है बेही है। अगर एफ सच दैट ए से बी कोई फंक्शन दे रखा है ए से बी पे, एक फंक्शन दे रखा है जी बी से सी पे, तब जी ऑफ एफ एक्स कह लो या फिर एफ ऑफ जी एक्स कह लो, इसी को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। कैसे काम करता है? ओ को हटा दो, इसको एफ एक्स लिख दो,
ओ को हटा दो, जी एक्स लिख दो। इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। इसका एक एग्जांपल दे के बता दो। ये एग्जांपल देखो, एफ एक्स बराबर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर है, जी एक्स बराबर मान लेते हैं साइन एक्स है। तो पहले मैं निकालना चाह रहा हूँ एफ ऑफ जी एक्स। भाई साहब करना कुछ नहीं है, एफ ऑफ जी एक्स मतलब एफ एक्स के अंदर एक्स की जगह पे जी एक्स रखे दो, इस पूरे को एक्स मान लो। जी एक्स कहाँ है, जी एक्स है एक्स साइन एक्स, तो एफ एक्स कहाँ है, एक्स स्क्वायर है, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तुम्हारा आ गया काय का मान, एफ ऑफ जी एक्स का। अगर जी ऑफ एफ एक्स किसी ने तुमसे पूछ लिया तो करना कुछ नहीं है, जी ऑफ एफ एक्स कर दो, जी के अंदर रख दो एक्स की जगह पे एफ एक्स। एक्स का है तुम्हारे अंदर, जी के अंदर जी का है साइन एक्स है, एक्स की जगह पर रख दो का एफ एक्स। एफ एक्स का है एक्स स्क्वायर है, तो साइन एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो बस आपकी थ्योरी क्लास यहां से समाप्त होती है। तो कल से हम लगाएंगे सारे के सारे पिछले 5 साल के पीवाई क्यूज। तो अभी वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस चक्कर में यहीं पॉज कर दे रहा हूं मैं। आपका घर का काम सुन लो भाई साहब, एच डब्ल्यू सुन लो। एच डब्ल्यू क्या है, रिलेशन के सारा कॉन्सेप्ट मैंने सब करा दिया है। आज जो करा है फंक्शन का सारा कॉन्सेप्ट, ये दोनों आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कल रिवाइज करके आने हैं, जिससे हम कल इन अच्छे अच्छे सवालों को बड़े ही आराम से बराबर बहुत जल्दी जल्दी लगवाएंगे, बहुत मजा आएगा। तो बस मिलते हैं अगली जोरदार धमाकेदार क्लास में। तब तक के लिए मैं यशवर्धन तनकोरिया आपसे विदा लेता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।